के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली बहरान पर जमात इस्लामी ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। व्हाइट पेपर्स में इंकशाफ किया गया IPPs के मुआहदे के लिए जायद रकम पेश कर दी गई। बिजली खरीदे बिना अदायगी की यकीन दहानी भी कराई गई, जिसे कैपेसिटी चार्जेस का नाम दिया गया। रवा बरस 1.3 खरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर दे दिए गए। सिंध के 3 अजला में बिजली के वाजिबात और नुकसानात नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ गए। वफाकी हुकूमत ने बदीन, राजनपुर और थरपारकर में बिजली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। बदीन में सालाना 1.5 अरब रुपए, राजनपुर 1 अरब 30 करोड़ रुपए और थरपारकर में सालाना 20 करोड़ रुपए के बिजली के नुकसानात रिपोर्ट हुए। निगरान वफाकी हुकूमत ने PIA समेत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी का मंसूबा तैयार कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी दिसंबर में करने का फैसला। PIA से मुल्का इदारों की निजकारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। स्टील मिल्स की बहाली के लिए सरमायाकारों से राबिते शुरू कर दिए गए। लाहौर में नून लीग की मरकजी क़यादत ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर बैठक लगा ली। जाती उम्रा में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, जावेद लतीफ़ और अनुशा रहमान समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास के शुरा ने फैसला किया, नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जलसों के जरिए कारकुनों का लहू गरमाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वतन वापस पहुंचेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कानूनी मामलात देखने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें दूर करेंगे। वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ का 3 मुल्कों के दौरे का इम्कान। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर जा सकते हैं। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर बात करेंगे। मुआशी टीम भी उनके साथ होगी। पाक फौज के सरबराह का दौरा पेशावर। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान जनरल आसिम मुनीर को स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने खवातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत की। कहा, पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की, इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की इशाअत 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। एतराज़ात और तजावीज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम भेजे जा सकेंगे। मैं फिर वही मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं कि कौम को उबहम से निकाला जाए। डेट अनाउंस न करके हमारे जहनों में सवाल पैदा किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात पर कौम को अभाम से निकाले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। आज इब्तिदाई हल्काबंदियों का ऐलान कर दिया। अफसोस है अब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। इंतखाबात पर खदशात बढ़ रहे हैं। पंजाब में जाली इंजेक्शन का मरकजी मुलजिम बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने आरिफ आलम में कार्रवाई की। साथियों की तलाश जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इसमें कुछ बासर लोग भी मुलविस हैं, मगर किसी से रियायत नहीं होगी। जाली इंजेक्शन से मुतासरा 15 मरीजों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, 9 मरीजों की बीनाई किसी हद तक वापस आ चुकी। 6 मरीजों की बीनाई के बारे में चंद रोज में पता चल जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सानह जड़ावाला और सियालकोट के मुलजमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया।
काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं तमाम मज़ाहिब के अंबिया और असलाफ का एहतराम लाजमी है, किसी भी मजहब की इबादतगाह को मिस्मार करना हराम है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 कमी के बाद ₹288.75 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में मजीद ₹1 कमी देखी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹290 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान देखा गया। मार्केट 87 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,365 पर बंद हुई। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने लगी। डिजिटल तरीके से रकूम के लेन देन में 57% और मालियत के हिसाब से 81% इजाफा हुआ। ब्रांचलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी 28% बढ़ गई। मोबाइल के जरिए रुपए की लेन देन करने वाले भी 42% बढ़ गए। स्टेट बैंक ने मुल्क भर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कभी गुबारों को खतरे की अलामत बताया तो कभी कबूतरों को जासूस ठहराया। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की आलमी सतह पर तस्दीक हो चुकी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम भारत पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स की भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन आमद। मेगा इवेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। कौमी क्रिकेटर्स नए मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी को 45 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को पहली बार बोर्ड की आमदनी से 3% भी मिलेगा। मुआहदे का ऐलान चंद दिन में मुतवक्के है। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां तेज हो गईं। छोटे बड़े शहरों में रैलियां, गलियां, बाजार और मसाजिद में रंग और नूर की बरसात फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से महक रही हैं। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।